अभी अगर तुम YouTube ओपन करो या फिर Instagram, Facebook, Snapchat, Netflix, Spotify इनमें से कोई भी ऐप ओपन करते हो तो तुम्हें एक बहुत अजीब चीज दिखाई देगी। ये सारी कंपनियां कभी एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी, आज एक जैसी क्यों दिखने लगी है। सब जगह बस रील्स, शॉर्ट्स एंड डूम स्क्रोलिंग चल रही है। लेकिन सवाल ये है, जिसे लोग कभी टाइम पास एंड ब्रेन रॉट कंटेंट समझते थे, उसी कंटेंट फॉर्मेट ने कैसे पूरी इंटरनेट को बदल कर रख दिया। और तो और बिलियन डॉलर कंपनीज कैसे अपनी खुद की आइडेंटिटी छोड़कर एक दूसरे की कॉपी बनने पर मजबूर हो गई। और बड़ी बात तो ये है कि इसकी शुरुआत ना यूट्यूब शॉर्ट्स से हुई, ना ही इंस्टाग्राम रील्स से, बल्कि शायद उस ऐप से भी नहीं जिसके बारे में तुम अभी सोच रहे हो। तो हेलो एंड वेलकम बॉयज एंड गर्ल्स। आज हम जानेंगे कि कैसे शॉर्ट वीडियोस ने सोशल मीडिया को ही नहीं बल्कि पूरे इंटरनेट कल्चर, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, म्यूजिक इंडस्ट्री, गेमिंग इंडस्ट्री और शायद हमारे दिमाग तक को इवॉल्व होने पर मजबूर कर दिया। 8 से 10 साल के बच्चे जिन्होंने अभी तक अपना बचपन तक नहीं जिया, वो भी आज डूम स्क्रोलिंग की वजह से कैसे रील्स एडिक्ट हो चुके हैं और इतनी छोटी सी एज में ही अपने अटेंशन स्पैन को बुरे से बदतर करते जा रहे हैं। आज अगर तुम्हें पता करना है कि तुम्हें कौन सी वीडियो देखनी चाहिए और कौन सी वीडियो नहीं, तो तुम्हारा ब्रेन बस स्टार्टिंग के 3 सेकंड में ही डिसाइड करता है कि वीडियो को वॉच करना है या फिर स्क्रॉल करना है। मानो या ना मानो, एक समय ऐसा भी था जब इंटरनेट तुम्हारे अटेंशन को चुराने की कोशिश नहीं करता था। उस समय यूट्यूब पर लोग 20-30 मिनट की वीडियो देखते थे, बस छोटी सी इंफॉर्मेशन के लिए। गेमिंग क्रिएटर्स 1-1 घंटे की गेम प्ले वीडियोस अपलोड करते थे। फेसबुक पर लोग ऐसे जितने लंबे पोस्ट्स लिखते थे, ब्लॉग्स पढ़ते थे, फोरम्स पर लोग घंटों डिस्कशन करते थे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, उस समय कंपनीज का गोल था कि तुम प्लेटफॉर्म पर क्वालिटी टाइम बिताओ। लेकिन आज गोल बदल चुका है। सभी को पता है कि अगर उनके ऐप में थोड़ी सी भी कमी रह गई तो दूसरा ऐप कंपटीशन में है ही। इसलिए सभी प्लेटफॉर्म्स एडिक्टिव बन चुके हैं। आज गोल है कि तुम स्क्रीन से नजर ही ना हटाओ। अगर 2010 में मैं किसी इंसान से कहता कि एक दिन लोग 3 घंटे तक बैठकर 300 अलग अलग वीडियोस देखेंगे, तो शायद वो मुझे पागल समझता। लेकिन फिर इंटरनेट पर एक ऐसा प्लेटफॉर्म आया जिसे शुरुआत में किसी ने ज्यादा सीरियसली लिया नहीं, पर उसी ऐप ने इंटरनेट को इस कदर बदल दिया है। 2013 इस साल एक ऐप मार्केट में आती है, वाइन ऐप, जिसने फर्स्ट टाइम दुनिया को कुछ सेकंड्स में ही कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश की। तो तुम अब सोच रहे होगे कि आज ये ऐप कहाँ है और ये इतना पॉपुलर एंड वर्ल्ड वाइड यूज्ड क्यों नहीं है। इंटरनेट में इवोल्यूशन करने के बाद भी ये ऐप गायब सी क्यों हो गई है। वैसे तो वाइन ऐप बहुत बढ़िया था, एक्सेप्ट दैट वन प्रॉब्लम। क्या थी वो दिक्कत? उस समय लोगों को यही लगता था कि वाइन में बस 6 सेकंड्स की वीडियो बना सकते हैं, बस 6 सेकंड। आज सुनने में नॉर्मल लगता है, लेकिन उस समय लोगों को ये कॉन्सेप्ट ही बेवकूफी लग रहा था। लोगों को लगा कि कोई 6 सेकंड में क्या ही कर लेगा। लेकिन इंटरनेट ने कुछ और ही डिसाइड किया। धीरे धीरे वाइन पर फनी मीम्स बनने लगी, इंटरनेट कल्चर बनना शुरू हो गया। पहली बार इंटरनेट ने महसूस किया कि शायद लोगों को लंबे कंटेंट से ज्यादा छोटे डोपामाइन हिट्स पसंद आ रहे हैं। तो फिर सवाल ये है कि अगर वाइन इतना ही रिवॉल्यूशनरी था तो वो अचानक से डिसअपियर कैसे हुआ। इन 2016 एक चाइनीज कंपनी ने एक ऐप लॉन्च किया और इस ऐप ने ऐसा एल्गोरिदम बनाया जो इंसानों को समझ सकता था। देखो, टिकटॉक से भी पहले इंटरनेट एक सिंपल प्रिंसिपल पर काम करता था। तुम कंटेंट खोजते थे, तुम डिसाइड करते थे कि क्या देखना है, तुम सर्च करते थे, तुम क्लिक करते थे और तुम ही वॉच करते थे। लेकिन टिकटॉक ने इस पूरे इक्वेशन को उल्टा कर दिया। अब तुम डिसाइड नहीं करते, अल्गोरिदम डिसाइड करता है। और यही वो मोमेंट था जब पूरा इंटरनेट बदल गया, क्योंकि टिकटॉक ने एक ऐसी चीज डिस्कवर कर ली थी जो शायद हम खुद भी अपने बारे में नहीं जानते थे। हमें खुद नहीं पता कि हमें क्या देखना है। तो इसलिए टिकटॉक ने तुम्हें वो दिखाना शुरू किया जो तुम नहीं चाहते थे, बल्कि वो देना शुरू किया जो तुम्हारा ब्रेन चाहता था। और यही से शुरू हुई इंटरनेट हिस्ट्री की सबसे डेंजरस रेस, द एल्गोरिदम वॉर। तुम ऐप खोलते हो, अब तुमने किस वीडियो को कितना देखा, तुमने वीडियो को रिपीट देखा या नहीं, तुम कितनी देर कमेंट पढ़ते रहे, तुमने स्क्रॉल कब किया, ये सब चीजें एल्गोरिदम कैच कर लेता था। बस बाद में बाकी सभी कंपनीज ने धीरे धीरे इस एल्गोरिदम को अडेप्ट करना शुरू कर दिया। इंस्टाग्राम ने रील्स लॉन्च किए, फिर यूट्यूब ने शॉर्ट्स का फीचर निकाला, फेसबुक ने भी उनके रील्स लॉन्च किए, देन स्नैपचैट का स्पॉटलाइट। ऐसे करते करते सारी कंपनीज इस चेंज को अडेप्ट करती चली गई। पहले कंपनीज का गोल अलग था, पर अब बस उन्हें लोगों को ज्यादा से ज्यादा टाइम के लिए अपने ऐप पे रोके रखना है। ये सिर्फ
सिर्फ एक मिथ है कि भाई तुम्हारा अटेंशन स्पैन बस 6 सेकंड या 10 सेकंड रह गया है। ऐसा नहीं है। तुम फोकस करोगे किसी भी काम को अभी भी आधे या 1 घंटे तक कर सकते हो, पर बस तुम्हें उस सेकंड्स में मिलने वाले डोपामिन की आदत पड़ गई है। डूम स्क्रोलिंग को छोड़ने से पहले तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि ये बुरा क्यों है। तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि ये कैसे तुम्हारे ब्रेन को अफेक्ट कर रहा है। डूम स्क्रोलिंग की वजह से धीरे धीरे तुम्हारे फोकस करने की एबिलिटी तुम खोते जा रहे हो। तो अब तुम्हें क्या करना है? ये बहुत सिंपल है अगर तुम इसे ठीक से फॉलो करो। सबसे पहले तुम अपने लाइफ की किसी भी स्टेज पर क्यों ना हो, तुम्हें अब अपने गोल्स बनाने हैं और कैसे भी करके उन्हें आपको हर दिन देखना है। अब ये कैसे होगा ये तुम अपनी लाइफस्टाइल के हिसाब से देख लेना। एग्जाम्पल के लिए अपने गोल्स का अपने फोन में वॉलपेपर लगा सकते हो और एक लाइन गोल्स के नीचे जरूर लिखना। जितना तुम इन सब पर टाइम वेस्ट करोगे उतना ही तुम अपने गोल्स से दूर जाते रहोगे। और एक बात बताना तो मैं भूल ही गया, अगर तुम अपने गोल्स को डेडलाइन नहीं दोगे तो उन गोल्स का कोई मतलब नहीं, क्योंकि अगर तुम चाहो तो किसी काम को 5 मिनट में भी कर सकते हो और 5 साल में भी, बस फर्क टाइम का ही है। ये थी पूरी वीडियो। आई होप कि आपको हर एक पॉइंट समझ में आया होगा। अवेयरनेस ज्यादा से ज्यादा बढ़े, इसलिए इस वीडियो को प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करना मत भूलना। आप मेरा मोटिवेशन बढ़ा सकते हो इस वीडियो पे छोटा सा कमेंट करके। कुछ समझ में ना आए तो अवेयरनेस टाइप कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।